Good morning, student. My name is Dr. Parvez Hussain, and today we are going to start new lecture series on project management. Right? In this series, we will learn project management one by one, topic by topics, in a very simple, illustrated way. Right? Now, let's come to the point. Project management. We are going to understand what is project management. It is one of the most important branches of management. जैसा कि मैनेजमेंट में कई तरह के ब्रांचेस होते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट है जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. राइट है. हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, उसके वो अंडरटेक करता है स्पेसिफिक गोल. राइट है. किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए किसी काम को शुरुआत करता है. जैसे कोई बिल्डिंग बनाना हो, कोई रोड बनाना हो, कोई डैम बनाना हो, एक्सेट्रा कोई भी हो, और इस सब को आप सॉफ्टवेयर लॉन्च करना हो या ऑर्गेनाइजिंग इवेंट करना हो या इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. राइट है. ये सब जो है प्रोजेक्ट होता है. इसको मैनेज करना इन अ बेटर वे, इन अ प्रूडेंट वे, हम इस समझते हैं. इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है. राइट. आज के दौर में, आज के आधुनिक युग में मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है वेरी डायनेमिक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट. And to sustain the market in such a dynamic and competitive environment, you have to follow some criteria of management. Right? Time, cost, and quality. These are the basic criteria you have to complete your project in this three criteria, specified criteria. हम सबको कोई भी प्रोजेक्ट हो, जैसे बिल्डिंग बनाना हो, अगर 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर हम 60 करोड़ बनाएंगे, यकीनन जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको लॉस होगा. इसीलिए या 2 साल का प्रोजेक्ट है, हमसे 3 साल बनाएंगे तो कॉस्ट बढ़ सकता है. या क्वालिटी, हमने कहा है इस पर्टिकुलर क्वालिटी का A1 क्लास का क्वालिटी बनाएंगे, उसी जगह पे हमने थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब बना दिया, तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्वालिटी भी ख़राब हो गया. जब क्वालिटी ख़राब होगा तो हम जो फ्लैट बेचने वाले हैं तो बिकेगा नहीं. अगर फ्लैट बेचने जा रहे हैं कि महंगे रेट पे, तो मार्केट से ज़्यादा महंगा है तो बिकेगा नहीं. क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिटिव है, डायनेमिक है. इस कॉम्पिटिटिव और डायनेमिक इन्वायरमेंट में हमको सस्टेन करना है किसी भी बिजनेस को, तो 3 चीज़ों को समझना होगा हमको. पहला टाइम पे हो, टाइम डिलीवरी हो. प्रोजेक्ट जो भी हो वो टाइम बाउंड हो. 2 साल है तो 2 साल के अंदर भी उसको हम डिलीवर करना है. कॉस्ट, हमने कहा है कि 3 BHK अगर 85 लाख में बिकता है कस्टमर को, तो 85 लाख में ही हमको हैंडओवर करना है. अगर 85 की जगह पे 2 लाख ही बढ़ जाएगा, 3 लाख ही बढ़ जाएगा, तो यकीनन ये कॉस्ट कस्टमर पे जाएगा और कस्टमर नहीं लेगा, क्योंकि आपका सामान महंगा है. क्योंकि कंप्यूटर मार्केट में कंप्यूटर बहुत हाई है, बहुत लोग कंप्यूटर हैं. तो आपको सस्टेन करना है तो आपको टाइम बाउंड होना पड़ेगा, कॉस्ट का ख्याल रखना पड़ेगा, एंड क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा. राइट है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आइए हम समझते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड्स, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक मेथड फॉर प्लानिंग. कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग ही बनाना हो, तो बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं. कैसे आइडिया, क्या डिमांड है या नहीं, ठीक है, कितना कॉस्ट लगेगा, क्या HR लगेगा, किस तरह की रिक्वायरमेंट होगा. शुरू से लेके आखिर तक, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले से लेके आखिर तक है कि टोटल डिटेल्स का हम एक प्लानिंग करते हैं. राइट है. इससे प्लानिंग की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग. हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस है उसका ऑर्गेनाइज करना पड़ता है इन अ बेटर वे, कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर सकें. हम ऑप्टिमम की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास
जो भी रिसोर्सेज है उसका बेजा इस्तेमाल ना हो, उसका बेहतर से बेहतर हम इस्तेमाल कर सके इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, हमने प्लानिंग कर लिया, हमारे पास रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करना है तो इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है हमारे इस प्लानिंग के एस्पेक्ट में जो हमने प्लानिंग किया है, राइट है। अब बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद जो हम काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमने प्लानिंग करने के बाद इसके बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया है, तो क्या बिल्डिंग सही डायरेक्शन में बन रहा है कि नहीं, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। तो मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एज पर प्लानिंग हमारा कंस्ट्रक्शन जा रहा है सही डायरेक्शन में नहीं, इस बात को हमको समझना होगा। इसके लिए मॉनिटरिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। एंड नाउ इज कंट्रोलिंग, अगर कहीं से डेविएशन हो एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन प्लानिंग करने के बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं, अगर कहीं डेविएशन हो, एज पर प्लान नहीं जा रहा है, तो हम उसे करेक्टिव स्टेप लेते हैं ताकि प्लानिंग के हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में जा सके, राइट। तो इसलिए कंट्रोलिंग यहाँ पर जरूरी है। वी टेक सम करेक्टिव स्टेप to make the project to go forward as per plan, right, to achieve objective। हर प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमको 2 साल में बनाना है, पर्टिकुलर प्राइस से बनाना है, पर्टिकुलर क्वालिटी बनाना है, ताकि हमारी जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिक सके इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। तो हमारा गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है ये। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखने के लिए हमको कॉस्ट, टाइम एंड क्वालिटी पे स्पेशल फोकस करना पड़ता है, राइट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट provides a systematic study for planning, organizing, executing, monitoring and controlling resources to achieve organizational goal. This is called project management. स्टूडेंट, चूंकि वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।